यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज मैं आपको एक बड़ा रहस्यमय वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं, परंतु वीडियो पर चलने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही छोटा सा एक बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके के वीडियोस लाता रहता हूं। तो आइए श्रोताओं, अधिक समय ना लगाते हुए अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो आइए श्रोताओं, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे दो काम हैं जो व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। यदि वो दोनों काम किए तो निश्चित मान लेना कि उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। और इसके लिए हम एक छोटी सी कहानी लेते हैं, एक संत की और एक सर्प की। तो देखिए श्रोताओं, किसी गांव के समीप एक जंगल था और उस जंगल में एक बड़ा जहरीला सर्प रहता था। सर्प ऐसा जहरीला था कि जिस क्षेत्र में वो रहता था वहां कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। जैसे उस रास्ते से भी कोई निकलने का प्रयास करता तो सर्प उसे दौड़ करके काट कर खा जाता। उसे जब डस लेता तो उसकी मृत्यु हो जाती। तो उस सर्प का डर था आसपास के गांव में फैल गया और उस सर्प के डर की वजह से जिस क्षेत्र में सर्प रहता था उस रास्ते से कोई भी व्यक्ति नहीं निकलता था। और यदि कोई अनजान व्यक्ति उस रास्ते से जाने का प्रयास करता तो अड़ोस पड़ोस के जो गांव वाले थे वो उस व्यक्ति को रोक देते कि देखो भाई, इस रास्ते में एक सर्प रहता है और वो दौड़कर डस लेता है और उसके डसने पर कोई बच नहीं सकता, मृत्यु हो जाती है। तो वो क्षेत्र सर्प के क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया और उस सर्प की दहशत से, उसके डर से चारों तरफ जो गांव थे उन्हें डर लगा रहता था। यहां तक कि कोई पशु भी उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता था, क्योंकि बड़ा जहरीला सर्प था। अब देखिए श्रोताओं, एक संत कहीं से बड़ी तपस्वी थे, बड़ी अच्छी साधना किए हुए थे और उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस रास्ते पर, जिस जंगल में वो सर्प रहता था। तो पहला गांव पड़ा। उस गांव में से जब वो बाहर निकला तो गांव के कुछ लोगों ने संत को रोका कि महात्मा जी, आप इस रास्ते को ना जाएं। तो वो महात्मा कहने लगे, संत कहने लगे कि क्यों बेटे, क्या बात है, मैं तो इसी रास्ते को जाऊंगा। कि बाबा, इस रास्ते में एक जहरीला सर्प रहता है। तो बाबा कहने लगे, संत कहने लगे, तो क्या हुआ, रहने दो, मुझ पे क्या फर्क पड़ता है। कि बाबा, वो सर्प दौड़ करके डस लेता है। आपको जैसे ही आप उस रास्ते पे पहुंचेंगे, सर्प के उस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो वो दौड़कर आएगा और तुम्हें खा जाएगा। बाबा बोला, देखिए भाई, हम तो संत हैं और हमें मरने से डर नहीं लगता, मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा। अब संत सोच रहे थे कि मुझे उस सर्प को सुधारना है। तो श्रोताओं, वो संत उसी रास्ते को चल देते हैं जिसमें वो सर्प रहता था। जिस क्षेत्र में गांव वालों ने खूब प्रयास किया रोकने का, पर बाबा नहीं माने, संत नहीं माने। गांव वालों से कहने लगे कि भाई देखो, मैं तो इसी रास्ते को जाऊंगा। जब वो आगे चले तो गांव वाले कुछ विचार करने लगे कि देखो, ये बाबा निश्चित मान लेना, इसकी मृत्यु नजदीक आ गई है, चलो इसका तमाशा देखते हैं। तो कुछ दूर, बाबा के नजदीक तो नहीं, दूर दूर कुछ व्यक्ति देख रहे थे दूर से कि इस सर्प इसको कैसे डसेगा। तो श्रोताओं, महात्मा हाथ में कमंडल था और निश्चिंत मुद्रा में चले जा रहे थे। कुछ गांव वाले भी दूर से देख रहे थे कि बाबा की मृत्यु नजदीक है, ये हमारी बात नहीं मान रहा है। और जैसे ही उस संत ने उस सर्प के क्षेत्र में प्रवेश किया तो श्रोताओं, वो सर्प एकदम से दौड़ लगा करके उस बाबा को काटने के लिए दौड़ा। जब उस संत ने देखा कि ये सर्प मुझे काटने के लिए आ रहा है, दौड़ रहा है, अपना कमंडल लिया और उसमें जल लिया, जल को अभिमंत्रित किया और सर्प के ऊपर छींटे मार दिए। तो सर्प उसी स्थान पर जहां उन्होंने जल फेंका था
एकदम से स्तंभित रह गया, खड़ा की खड़ा रह गया, उसका चलना हिलना बंद हो गया। और बाबा उस सर्प के आगे पहुंच गए, जो संत थे उस सर्प से कहने लगे कि देख बेटे, तू ध्यान से सुन, मैं तुझे एक शिक्षा देता हूं कि ये जितने भी अड़ोस पड़ोस के गांव हैं, ये सभी लोग तुझे गालियां देते हैं। सर्प बोला, बाबा क्यों देते हैं? कि मैं यही तो तुझे समझा रहा हूं कि तेरे। वो संत कहने लगा कि देख बेटे सर्प, तुझ में क्या अवगुण है, उसकी वजह से ये अड़ोस पड़ोस के चारों तरफ के गांव के लोग तुम्हें गाली देते हैं। तो सर्प बोला, बाबा मुझ में कोई अवगुण नहीं है। कि अवगुण है, तो इस रास्ते से निकलने वाले पक्षियों को भी नहीं छोड़ता, उन्हें भी खाता है, उन्हें डस लेता है। पशु पक्षी मानव कोई भी इस रास्ते से नहीं निकल सकता। और यहां तक कि तेरे इस क्षेत्र में तेरे जहर के वजह से घास भी जली हुई है। तो सर्प कहने लगा, बाबा ये गालियां कैसे बंद हो सकती हैं? कि अब तू ऐसा कर, खाना छोड़ दे, आज के बाद किसी को नहीं खाएगा, मुझे वचन दे इस बात का, और फिर ये लोग तुझे बहुत अच्छा रखेंगे। तो सर्प कहने लगा, ठीक है बाबा, मैं तेरी बात मान लेता हूं। उस संत से कहने लगे कि संत महाराज, मैं आपकी बात मान लेता हूं, आज के बाद मैं खाना छोड़ दूंगा। तो वहीं कुछ दूर से वो गांव के लोग देख रहे थे, वो भी दौड़ करके, जब संत में और उस सर्प में वार्तालाप चल रहा था, तो उसे सुनने के लिए आ गई। गांव वालों ने देखा कि बाबा इस सर्प से बात कर रहे हैं, जो संत हैं वो सर्प से बात कर रहे हैं, और सर्प खड़ा हुआ सुन रहा है। तो सर्प की समस्त बातें और महात्मा की समस्त बातें उन गांव वालों ने सुन ली। और महात्मा उस सर्प को शिक्षा देने के बाद गांव वालों से कहने लगे कि अब आप इस रास्ते से आराम से जा सकते हैं, इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, आज के बाद ये सर्प किसी को नहीं खाएगा। तो देखिए श्रोताओं, महात्मा सर्प को समझा करके चले जाते हैं तपस्या के लिए। और अब उस सर्प का हाल सुनिए। सर्प कुछ समय बाद, 2 4 5 दिन बाद गांव वालों को पता चल गया कि सर्प ने खाना छोड़ दिया है। तो गांव के कुछ लड़के आते और उस सर्प को खिलाने के लिए घर ले जाने लगे। सर्प को उठा ले जाते, उसे दूध पिलाते और वापस वहीं छोड़ देते। सर्प बिल्कुल इतना सीधा हो गया कि हर कोई बच्चा भी उसे हाथ में ले लेता। अब उसकी हालत और खराब होने लगी। कुछ शरारती लड़के तो ऐसा करते कि उस सर्प को गेंद के स्थान पर काम में लेने लग गए। सर्प को गेंद बनाते और उछालने लग जाते, जिससे सर्प की हड्डियां टूटने लगी, शरीर में दर्द रहने लगा, क्योंकि कभी कोई टोल मार देता, उधर से दूसरा टोल मार देता। तो सर्प इस तरीके से गेंद बना हुआ उन बच्चों में लुढ़कता रहता। अब सर्प बड़ा दुखी रहने लगा। जहां भी कहीं जाकर छिपता, बच्चे उसे खोज लाते और फिर उससे खेलने लग जाते। अब देखिए श्रोताओं, ऐसे उसको 6 महीने का समय बीत गया। 6 महीने बाद वह संत पुनः उसी रास्ते से वापस लौटे। और वापस लौटे तो महात्मा के मन में, उस संत के मन में विचार आया कि मैं उस सर्प को देख के चलूंगा, क्या उसने खाना छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। तो जब वो प्रवेश करने लगे उस क्षेत्र में, तो पहले ही कुछ गांव के लोग उस बाबा को देख करके पहचान गए। तो कुछ लोग बाबा से कहने लगे कि बाबा, तुमने उस सर्प का खाना बंद कर दिया, अब वो सर्प किसी को नहीं खाता है, अब हम बड़े आराम से रह रहे हैं, बड़े चैन से रहते हैं। तो बाबा बोला, ठीक है बेटे, कोई बात नहीं है, पर मुझे उस सर्प से बात करनी है, कहाँ है वो। तो बाबा उस क्षेत्र में आए और देखा कि उस सर्प से कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसकी बॉल बना रखी थी, जैसे गेंद होती है ऐसी गेंद बना रखी थी। कभी एक बालक टोल देता, कभी दूसरा टोल दे देता। तो वो सर्प लुढ़का हुआ डोल रहा था। बाबा ने उन बच्चों को बुलाया कि इस सर्प को मेरे पास लाओ। तो वो सर्प बाबा के पास आया और बाबा ने उस सर्प से पूछा कि बेटे, अब आपकी स्थिति क्या है, आप पहले के बजाय सुखी हैं या नहीं है। सर्प कहने लगा, बाबा अब मेरी स्थिति बड़ी खराब है, ये बच्चे मुझे उठा ले जाते हैं और पूरे दिन मुझसे खेलते रहते हैं, मेरे शरीर का बाल बाल दुखता है, दर्द होता है पूरे शरीर में। तो बाबा उस सर्प की स्थिति को देखकर कहने लगे कि मूर्ख सर्प, तू ये बता, मैंने तुझे खाने की मना की थी, मैंने तुझे फुसकार मारने की मना थोड़ी की थी। सर्प बोला, बाबा फुसकार की मना तो नहीं की। तो बस यही तो सबसे बड़ा रहस्य है कि मैंने तो तुझे ये कहा था कि तू किसी को खाना मत, पर तैने तो अपने आप को भुला दिया कि मैं सर्प हूं।
तैने तेरे भय को निकाल दिया, तैने तेरे अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया। तू इतना मीठा हो गया कि तुझे हर बालक ले जाने लगा, हर बच्चा तुझसे खेलने लगा। मैंने तो तुझे केवल काटने के लिए मना किया था, और उस समय तू इतना कड़वा था कि गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग भी तुझे गालियां देते थे। वो भी तुझे खतरनाक था, उससे भी तेरे मान सम्मान, यहां तक कि तेरे अस्तित्व को खतरा था। कोई भी तुझे मार सकता था। और जब मैंने तुझे शिक्षा दी तो मैंने ये नहीं कहा था कि तू किसी को फुसकारे भी मत, अपने अस्तित्व को भूल जा कि मैं सर्प हूं। मैंने तुझे यही तो कहा था कि तू किसी को खाएगा नहीं। पर बेटे सर्प, तू मेरी शिक्षा को नहीं समझा। तो सर्प कहने लगा, गुरुदेव अब आपकी बात मेरी समझ में आ गई कि इतना मीठा होना भी गलत है कि जिसे हर कोई खा जाए, और इतना कड़वा होना भी गलत है कि जिसको हर कोई थूक दे। सर्प की समझ में बाबा की शिक्षा आ गई, तो सर्प ने उस दिन से फुसकारना आरंभ कर दिया और उसका जीवन सुखी व्यतीत होने लगा। तो देखिए श्रोताओं, यदि ये दोनों गुण किसी व्यक्ति के पास है, ज्यादा मीठा है या ज्यादा कड़वा है, तो निश्चित मान लेना उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वो निश्चित ही पतन की ओर होगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो देखिए श्रोताओं, ये दो बातें नहीं होनी चाहिए, ना मीठा हो व्यक्ति ना कड़वा हो, सामान्य होना चाहिए। अपना जो स्वभाव है उसके अनुकूल होना चाहिए, यानी अपना परिस्थिति के अनुसार तालमेल होना चाहिए, वही व्यक्ति सक्षम होगा। तो देखो श्रोताओं, अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ अब मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।